हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। माय नेम इज मेघना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो यूपीएससी सीसैट 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें जो रीजनिंग का सेक्शन था, क्या वो इजी था, लॉजिकल था, मतलब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे या फिर हमें डिफिकल्ट लग रहा था, राइट? सो थोड़ा सा हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप में से जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उसके अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन या इस पर्टिकुलर पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड देन आप एक एनालाइज्ड प्लान अपना बना पाओ जो आपने जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, ताकि एक डायरेक्शनल वे में आपकी प्रिपरेशन रहे और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। क्योंकि आप जितना भी टाइम इन्वेस्ट करो, चाहे 1 आवर करो डेली या फिर 2 आवर करो, वो आपके हिसाब से है, बट जो जितना भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका यूजफुल रहे। वो आप ऐसे टॉपिक में या ना यूज करो जो आपके एग्जाम में आता ही नहीं है, या फिर आप एक टॉपिक जो है जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और अब आपने वो स्किप ही कर दिया, राइट? तो आपको एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स को, और ये यूपीएससी सीसेट के लिए आपके सबसे अच्छे सोर्स होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट? तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे सीसेट का जो 2025 का पेपर आए थे उसे एनालाइज कर रहे हैं। बेसिकली हम रीजनिंग के सेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं कि हम देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, कितने क्वेश्चंस इजियर थे, और हमें ऐसे क्वेश्चंस चूज कैसे करना, कैसे आएगा, ठीक है? क्योंकि वहां पे सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 80 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, 80 मुझे अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, मुझे सिर्फ क्वालिफाई करने लायक इतना टारगेट बनाना है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए इस वीडियो। स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, एंड पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्लीटली बिगिनर हैं और अगर आपको अभी तक सीसेट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे आप गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये गाइड बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस गाइड बुक के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट के, क्योंकि सीसेट में आपको पता है 3 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, राइट? तो हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर ट्रेंड मिलेगा क्वेश्चन का इसके अंदर, राइट? तो यूजफुल रहेगी आपके लिए बुक, और आप इसको इजीली विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या आए थे सबसे पहले, ठीक है? तो ये आपके टॉपिक्स थे जो अब एग्जाम में आए थे, एंड इसको बाइफिकेट करेंगे डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, एंड देन हम ये भी डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस कौन कौन से थे, ठीक है? उसके बाद ये भी समझेंगे कि इन क्वेश्चंस की तैयारी कैसी की जानी है, ये टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ओके? चलिए, यहाँ पे आपके ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्शन सेंस से आपका 1 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आया था, सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन आया था, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज से भी आपका 1 क्वेश्चन आया था, लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड आपके 3 क्वेश्चंस आए थे, इनइक्वालिटी 1 क्वेश्चन, एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड 1 क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पे। अब ये पूरे 13 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में आपके टोटल 13 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है? नंबर सीरीज वाला जो पार्ट है वो हमारा रीजनिंग में हम काउंट नहीं कर रहे हैं, वो हम क्वांट्स में काउंट कर चुके हैं, ठीक है? चलिए, तो ये बात रह गई। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से आप कितने क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट लेवल में थे। तो हम अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल की, एक आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन आया हुआ था, एंड इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो कटिंग वाला पार्ट था वो आपका इस तरीके से नहीं था जो नॉर्मली हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो अगर जिस बच्चे ने इस चैप्टर को फॉर्मूला बेस से ही पढ़ा होगा तो उसके लिए तो ये मुश्किल रहा होगा। हाँ, अगर जिसने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा कि भाई कैसी क्यूब कटिंग होती है, थोड़ा सा समझा होगा चीज़ों को, थोड़ा सा डीपली नॉलेज रखा होगा, तो हो सकता है उनको ये क्वेश्चन समझ आया हो, राइट? बट इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, क्योंकि हमें 2 स्टेटमेंट्स को बताना था कि इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आपके लॉजिकल बेस्ड 3 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, और ये ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब सिंपल जैसा आता है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जैसा आता था वो नहीं था ये, है ना? पिछली बार आया था, बट अभी ऐसा नहीं था। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे एक आपका अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? स्टीलिंग वाला क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा सा कैट लेवल टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे,
और यहाँ पे उनको आंसर करना काफी डिफिकल्ट था। तो इसमें बेसिकली ये था कि आपको इनको स्किप करना ही बेहतर रहता। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक सीरीज का क्वेश्चन आया था जो आपका मंथली बेस्ड सीरीज था। एक अल्फाबेट्स भी नहीं थे उसमें, सिर्फ मंथ्स में सीरीज बनी हुई थी और मंथ्स के अंदर लॉजिक लग रहा था। वो भी मतलब कि मंथ्स क्या हो रहे हैं, एक सीक्वेंस में है, जो सीक्वेंस कॉन्टिन्यूअस है और वो पीछे की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा सा एकदम से फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो सकता था, बट येस इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, अगर मतलब ऐसा नहीं कि स्किप करना चाहिए था, आप थोड़ा बहुत टाइम लगा के इसको मतलब इसका लॉजिक पकड़ सकते थे। बट अगेन, अगर 1 मिनट से ज्यादा सोचने में आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो वहां पे दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, राइट। अब हमारे पास मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस थे, एक आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था जो डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आया था, राइट, जिसमें याद है किसी का आपको बताना था कि पी क्यू का क्या लगता है, क्यू पी का क्या लगता है, ऐसा कुछ था उसमें। उसमें लास्ट में जेंडर क्लियर नहीं हो रहा था। तो इसके लिए आपको जो डेटा सफिशिएंसी वाला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगर आपने ये सॉल्व नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे गलत आंसर भी मार्क कर सकते हैं। होंगे कई लोग जिन्होंने सही भी किया होगा, बट याद रखिएगा कि डेटा सफिशिएंसी के लिए आपको हमेशा उस टॉपिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान था वो, बट डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में था। तो अगर जिसने ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं अप्रोच किए हैं, मतलब नहीं पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग मतलब एक्यूरेटली आंसर नहीं कर पाए हो, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चंस डुएबल था। अगेन इनइक्वालिटी, ये डुएबल था, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पहले नहीं आ रहे थे, बट अब आने लगे। पिछले साल भी आपका क्वेश्चन आया था यहाँ से, बट वो बहुत डिफिकल्ट था तो उसको तो स्किप ही करना था। बट इस बार जो क्वेश्चन आया था वो काफी आसान था, बट पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में आपकी इनइक्वालिटी का चैप्टर आता है, वहां पे नॉर्मल पूछा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको अलग तरीके से पूछा था, बट आसान था ये सॉल्व करना। बट स्टिल इट वॉज मॉडरेट, क्योंकि यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि ये एग्जाम में पहले नहीं आता था। बट यस, अब हम इसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर का भी प्रिपरेशन करेंगे इसी चैनल पर। ओके, चलिए, तो ये हमारा है, ये 1 क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो 2 आपके मॉडरेट हो गए, 2 आपके मॉडरेट हो गए, 5 आपके यहाँ से डिफिकल्ट हो गए। एंड इजियर पार्ट पे चलते हैं, जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्योंकि यहीं से तो हमें मार्क्स मिलेंगे, राइट। चलिए, अब देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था, एक तो डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आया था, एक आपका आसान आया था सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का, ठीक है। एक डायरेक्शन वाला आया था, थोड़ा सा इसको समझना था क्वेश्चन को, बट इजियर था ये। जिसने भी ये चैप्टर थोड़ा बहुत भी सॉल्व किया होगा ना, और आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, आराम से सॉल्व हो जाना था, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे इसके, तो आराम से आपका सॉल्व हो जाना था, ये ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग के भाई 3 क्वेश्चंस आए थे एंड ऑल वर वेरी इजियर, और ये आपके पूरे 6 क्वेश्चंस हमारे इजी आए थे। तो ये तो आपने बिल्कुल भी छोड़ने ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आ गए ना तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। अब हम समझते हैं कि क्या रीजनिंग भी अब थोड़ा डिफिकल्ट उसमें जा रहा है, या फिर मतलब हमारा अभी भी इजी चल रहा है। देखो, देयर विल बी मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होगा कि 13 या 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं और सारे के सारे आसान दे दिए जाएंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होंगे वहां पर, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सॉल्व करना चाहिए। तो ये अब आप पे है ना कि आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, आप कौन से क्वेश्चन को पिक कर रहे हो। अब वो आपको कब आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। वो आपको तभी आएगा जब आपने उन चैप्टर्स को पढ़ा होगा, एनालाइज किया होगा, खुद को समझा होगा कि मैं किसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, राइट। अब इसमें सब में आपको समय लगता है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्स के 1 महीने पहले शुरू कर चुके हो अब पढ़ना, बिल्कुल बिगिनिंग से आप स्टार्ट कर रहे हो। अब ऐसा नहीं होगा ना, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन चीजों को, ताकि चीजें स्मूथली चले और लास्ट में जाके सारी चीजें हैक्टिक ना हो, बर्डन ना महसूस हो आपको, क्योंकि बर्डन होगा फिर वो चीजें उस तरीके से तैयार नहीं होती हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि क्या हमको ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, वहां पे हमको नहीं पता कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, राइट। ये जो आपके लॉजिकल बेस थे, इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चंस वहां पे वो मतलब डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अभी ये बेहतर नहीं होगा कि हम बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, नहीं, वो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। अभी भी आप जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन पे ध्यान दीजिए। 13 क्वेश्चंस थे, अगर आप 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो इट्स गुड, ठीक है, वो आप कर सकते हो। ओके,
चलिए, तो यहाँ पे ये है आपकी बात, और याद रखिएगा अभी भी यहाँ पे इजियर क्वेश्चन भी हैं विच यू हैव टू सिलेक्ट, एंड देन देयर आर सम डुएबल क्वेश्चंस आल्सो. यस, वी कैन से दैट दोज आर मॉडरेट, बट आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लगेगा बट सॉल्व हो जाएगा. ओके चलिए, तो ये आपका सारा पार्ट है. आई होप ये आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए एनालिसिस करने के लिए. और अगर हम इजियर क्वेश्चंस को देखें तो ये आपके इजियर क्वेश्चन में था, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का क्वेश्चन था वो. ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, इसको आराम से देखिए. ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था. देखो सिंपली आपको नंबर को इसमें कोड किया गया है, ठीक है. ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है. ये आपको इसमें सिर्फ बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और यहाँ पे से आराम से एक फैमिली ट्री बन रहा था, ठीक है. नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग से अगेन क्वेश्चन आया हुआ है. सिंपली नो को लिखा गया ऐसे, तो नोट्स को कैसा लिखा जाएगा, और यहाँ से पूरा समझ में आ रहा है कि क्या हुआ होगा, पूरा समझ में आ रहा है, प्रॉपर पिक हो रहा है ये. नेक्स्ट देखो, फ्रांस को ऐसे लिखा गया है, जर्मनी को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो यमन को कैसे लिखा जाएगा. यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग आपकी हो रही थी, मतलब कोड्स भी आपको यहीं पे गिवन थे, कोई लॉजिक नहीं फाइंड आउट करना था, कोड्स भी यहीं पे गिवन थे, तो इसलिए कितना आसान है. ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको. अब हम मॉडरेट पे अगर चलें, ये आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. आप देख सकते हो स्टेटमेंट ये दी गई है और आपको ये पूछा गया है, इसका बताना था आपको कि क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है. फिर अगर इसका देखना था आपने, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, कहां से, इस पर्टिकुलर पार्ट को यहां से चेक करना था, और यहां पे बताना था कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट जा रही है, ठीक है. इस पे से चेक करना था इस पर्टिकुलर रिलेशन को, और यहाँ पे ऑप्शन चूज करना था, ठीक है. नेक्स्ट आपका ये डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन. आप देख सकते हो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी. अब यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं दे आर अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट आपको ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शंस है ना, इनको समझो, इन ऑप्शंस का मीनिंग आपको समझना है. तो इस चैप्टर को जब तैयार करोगे इन ऑप्शंस पे ध्यान देना है आपको. ऑप्शन का मीनिंग क्या है कि द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट. ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा था. इसका मतलब दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, ऐड भी कर लो, तो भी आंसर नहीं आने वाला हमारे पास यहाँ पे. तो हर एक ऑप्शन का आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कब चूज करते हैं. डिफिकल्ट लेवल में आपका ये सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है. इसमें आपका ये जनवरी दिसंबर अक्टूबर एक्स, तो एक्स और वाई का पता करना था कि उसकी जगह पे क्या आएगा. अब एक है सीरीज, समझ नहीं आ रहा था क्या लॉजिक लगेगा, बट ये पीछे की तरफ जा रहा था आपका सारा, ठीक है. जैसे यहाँ पे से यहाँ गए तो -1 हुआ, यहाँ पे से यहाँ गए -0. अब क्या इसकी कौन सी प्रैक्टिस करोगे आप. देखो ये मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं. नंबर सीरीज का आप पढ़ते होंगे, मैथ्स में हम सॉल्व करते हैं उसको, तो वही चीज थोड़ा सा अप्लाई यहाँ हो गई, बट थोड़ा मंथली बेस पे सीरीज आ गई. ओके, तो हल्का आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा. देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मतलब खुद से आपको सॉल्व करना आ जाएगा. अब ये हमारा एक क्वेश्चन था क्यूब एंड क्यूबॉइड का, एंड इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजों को, इन दो चीजों को हमने प्रूव करना था कि ट्रू है कि नहीं है, और यहाँ पे ये ऊपर आपको दिया गया था. तो काफी कंफ्यूजिंग था कि एक क्यूब को यहाँ पे 60 पीसेस में काट दिया गया था. अभी तक हम पढ़ते आए थे और इसीलिए ये डिफिकल्ट था, क्योंकि जब हम क्यूब कटिंग करते हैं, नॉर्मली क्यूब कटिंग आपके एक परफेक्ट क्यूब किसी के परफेक्ट क्यूब में बढ़ता है, जैसे 64 पीसेस, 27 पीसेस. तो हम इससे में एन की वैल्यू आराम से फाइंड आउट करके चीजों को समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. बट यहाँ पे 60 पीसेस था, आने मतलब एक तरीके से कोई किसी का क्यूब नहीं, किसी का कुछ नहीं. यहाँ पे हम इस 60 पीसेस का क्या करने वाले थे, तो ये हमको आराम से आना चाहिए, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्यूब कटिंग की देखना वहां पे कि क्यूब कटिंग होती है तो नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकले जाते हैं, वहां पर कितने पीसेस में डिवाइड होगा वो कैसे होता है, क्यूब का कट कितने मतलब कितने कट करने हैं वो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से. और अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड से भी, ठीक है. नेक्स्ट आपका ये एक क्वेश्चन था, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था. इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि अधूरा सा भी था, कैट टाइप का क्वेश्चन था, मतलब कैट लेवल का क्वेश्चन था, वहां से लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन. और बट यहाँ पे चीजों को एजम्पशन देना चाहिए था, मतलब कुछ चीजें एजम्पशन पे चल रही थी यहाँ पे. तो अगेन इट वॉज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू स्किप, बट येस इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है. एक इस टाइप का क्वेश्चन है, अगेन लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे उन दोनों स्टेटमेंट से आपको आंसर निकालना था. डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में है, और बट यहाँ से चीजों को आपको खुद से सोचना पड़ेगा. एक अगेन लॉजिकल पजल टाइप का है ये थोड़ा.
नेक्स्ट आपके पास है ये क्वेश्चन जिसमें आपके पास अगेन लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, कोई चैप्टर ऐसा है नहीं कि जो ये कवर कर रहा है, मतलब नॉर्मल पजल टाइप का है ये, थोड़ा लॉजिकल पजल टाइप की, और मतलब यहाँ पे आपको टाइम टेकिंग था ये, ठीक है, तो स्किप ही करना था ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, दिस वर द डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके चलिए, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, और यहाँ पे आप मतलब इन सारे क्वेश्चन से, इस सारे एनालिसिस से आप समझोगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको किन किन चैप्टर पे ध्यान देना है, मतलब आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। देखो इजियर क्वेश्चंस भी हैं, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं, डिफिकल्ट भी हैं, बट वही बात आ रही है कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा खुद से क्वेश्चंस का, ठीक है, वो आप तब कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो याद रखिएगा जितने भी ये चैप्टर आपके आए हैं अभी एग्जाम में, जो हमने स्टार्टिंग में देखे, ठीक है, जो आपका ये वाला चैप्टर है, ये वाले आपको कवर करने हैं। अब इनइक्वालिटी का भी कवर करना है, क्यूब एंड क्यूबॉइड कवर करना है, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज अल्फाबेट सीरीज और नॉर्मल सीरीज आपको कवर करनी है, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन ब्लड रिलेशन आपको कवर करना है, ठीक है। इसमें एडिशनली और हम कर देते हैं, भले वो इस बार नहीं आए हैं बट एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक आ गया आपका, कैलेंडर आ गया, आपको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। रैंकिंग का चैप्टर आपको प्रिपेयर करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, ठीक है, इनको भूलिएगा मत। ये आपका एक सिलॉजिज्म से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ओके तो ये आपके कुछ चैप्टर हैं एडिशनल, और इनको आपको प्रिपेयर करना है। अल्फाबेट सीरीज में ही आ गया है। ओके चलिए, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ओके चल, सो नाउ इफ यू आर समवन जो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे लगता है कि मुझे सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए और कॉम्प्रिहेंसिवली मेरी प्रिपरेशन हो जाए, भाई सी सेट के लिए एक मेंटोर सपोर्ट भी मुझे मिल जाए, मुझे पता चल जाए कि मुझे कैसे कैसे तैयारी करनी है यहाँ पे, राइट। तो हियर इज द कोर्स फॉर यू, यू कैन एनरोल इन दिस। मैं आपको बता देती हूँ कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यह है यूपीएससी सी सेट मास्टर कोर्स, जिसमें आपका मैथ्स कवर है, रीजनिंग कवर्ड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कवर्ड है आपका इसमें, ठीक है। इसमें आपकी लाइव क्लासेस हैं और कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं इसके अंदर। लाइव क्लासेस जब आपके पेपर होते हैं उससे पहले आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कॉन्सेप्ट मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, अपने टाइम टेबल के हिसाब से भी इनको कभी भी देख सकते हो। एंड बिल्कुल जीरो से चीज़ों को कवर किया गया। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका बहुत वीक है मैथ्स, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है ये क्लासेस। नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट नोट्स जो भी हैं, और यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। मेंटोर टॉक सेशन आपको एक मिलता है जो आपका लाइव होता है हर वीक। आपका यहाँ पे एक मेंटोर टॉक सेशन होता है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो कोर्स के अंदर, आप हमसे यहाँ पे बता सकते हैं। कोई आपको स्ट्रेटेजी समझनी हो वो आप समझ सकते हैं। लाइव आपका होता है तो आराम से आप उसको ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन का वहीं पे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ पे से आप वैलिडिटी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है मंथ्स में, 12 मंथ्स 18 मंथ, जो भी आपको लगता है ये आप कोर्स की वैलिडिटी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं वेरी वेरी इजीली। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और कोर्स का साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप एनरोल कर सकते हैं। एंड प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। यहाँ पे इस मास्टर कोर्स में आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे चीजें कवर करी गई हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मास्टर कोर्स के डेमो लेसन्स भी आपको मिल रहे हैं। तो ये डेमो लेसन्स आपके कंप्लीटली फ्री हैं, यू कैन डायरेक्टली एनरोल इन इट अगेन फ्रॉम द वेबसाइट, एंड आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी कुछ इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे कोर्स कवर किया गया है, कैसे आपको पढ़ाया गया है, ताकि आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प मिल पाए। तो चलिए यहाँ पे वेबसाइट पे चलते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं कि कोर्स में कैसे आप एनरोल करेंगे। ओके सो आप edutap.in सर्च करोगे गूगल पे, आपको इस तरीके से फिर ओपन करना है फर्स्ट वाला लिंक, एंड यहाँ पे ओपन करके कोर्सेज पे जाना है। आपको सी सेट कोर्सेज पे सर्च करना है, सी सेट कोर्सेज आप सर्च करोगे इस तरीके से ओपन होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, एंड हियर इज द कोर्स, ठीक है। यहाँ पे बाय नाउ पे जाके आपको एनरोल करना है इसके अंदर, और ये डेमो लेसन्स में भी आप बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हो, एज यू कैन सी हियर। ओके सो अभी इसमें डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। इफ यू आर थिंकिंग दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, इट्स अप टू यू। ओके सो जो भी आपको लगता है आपके लिए सही होगा आप कर सकते हो, बट यस आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। पता चला आपके पास कोर्स पड़ा हुआ और आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो फिर कहाँ से होगा, है ना, या फिर कम पढ़ा या फिर उस हिसाब से नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।